दोस्तों प्रोपेलर्स का आविष्कार हुआ था आज से तकरीबन 200 साल पहले और तब से लेके आज के प्रोपेलर्स में ज्यादा फर्क नहीं आया है, चाहे तो वो बोट का प्रोपेलर हो या फिर एक ड्रोन का प्रोपेलर या फिर आपकी छत पे लगा हुआ पंखा। मगर दोस्तों 2023 में एक रीसेंट इनोवेशन से ये प्रोपेलर्स की एफिशिएंसी बढ़ गई है 205% तक। तो ऐसे बेसिक सा स्ट्रक्चर डिजाइन में ऐसा क्या ही फर्क डाल दिया जो इतने टाइम से प्रोपेलर्स चले हुए आ रहे हैं 200 साल पहले से कि वो 205% एफिशिएंट हो गए। आप लोगों में से कुछ लोगों को तो क्यूरियोसिटी ऑलरेडी जग गई होगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे भाई प्रोपेलर है, मुझे क्या करना, बंद करो, स्किप करो, आगे बढ़ो। मगर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये वाला जो इन्वेंशन है ये आपके उठने से लेके सोने तक आपकी लाइफ को बहुत ही डीपर लेवल पे इफेक्ट करने वाला है। वो किस तरीके से, वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यही नहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज, ल्यूमन सिटी ने लॉन्च करा है अपना वेब स्टोर जहां पे आपको मिलेंगी दोस्तों इतनी सारी सोलर और नॉर्मल लाइट्स। और यही नहीं दोस्तों, ल्यूमन सिटी ऑफर करता है इंस्टेंट डिलीवरी। तो अभी विजिट करो दोस्तों www.lumencity.in। तो दोस्तों जोसेफ रुसेल ने 1826 के अंदर बोट के लिए एक प्रोपेलर बनाया था जो कि स्क्रू डिजाइन पे बेस्ड था। उसके बाद से लेके टिल डेट तक प्रोपेलर्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोपेलर डिजाइन बना वो बना 1835 में, और जिसके बनने के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों फ्रांसिस स्मिथ नाम के एक इंग्लिश इन्वेंटर ने 1835 में एक प्रोपेलर का डिजाइन बनाया बोट के लिए, और वो उस प्रोपेलर के डिजाइन के साथ अपनी बोट में लगा के उतर गए कैनाल के अंदर। कैनाल के अंदर उस प्रोपेलर का एक विंग टूट गया, और अचंभे की बात दोस्तों, इससे बोट की स्पीड हो गई दुगनी और इससे एफिशिएंसी भी बढ़ गई बोट की। और वही प्रोपेलर डिजाइन हम आज की डेट तक यूज करते हुए आ रहे हैं। और उस प्रोपेलर डिजाइन में 1835 से लेके आज 2023 तक कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं आया। मगर दोस्तों एक रीसेंट इन्वेंशन ब्रेक थ्रू ने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है, और इस प्रोपेलर का नाम है टोरॉइडल प्रोपेलर। ये प्रोपेलर अपने आप में 205% तक एफिशिएंट है। तो दोस्तों मेरे दिमाग में तो यही चीज आती है कि जब एक इतना बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन में डिफरेंस लाके एफिशिएंसी को 205% तक बढ़ाया जा सकता है तो ये पहले कभी क्यों नहीं हुआ, और इस डिजाइन में ऐसा खास क्या है जिसकी वजह से एफिशिएंसी 205% तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस चीज को मैं आपको समझाता हूं एक वीडियो की हेल्प से। जो वीडियो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, एक तो है नॉर्मल प्रोपेलर की और एक है टोरॉइडल प्रोपेलर की। और इस वीडियो में आप एक डिफरेंस देख रहे होगे कि जो टोरॉइडल प्रोपेलर्स है वो सेंटर में ही बबल्स बना रहा है, और जो आपका नॉर्मल प्रोपेलर है वो चारों तरफ बबल्स बना रहा है। तो इन बबल्स को दोस्तों हम बोलते हैं कैविटेशंस, और ये बनते हैं टिप वॉर्टिसेस की वजह से। जैसा कि आप देख सकते हो एक नॉर्मल प्रोपेलर में होती है टिप, और टिप क्रिएट करती है वॉर्टिसेस, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसमें नॉइज बढ़ जाता है और उसकी फ्यूल इकोनॉमी भी बेकार हो जाती है। और इसके कंपैरिजन में टोरॉइडल प्रोपेलर के अंदर कोई टिप है ही नहीं, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी, नॉइज और उसकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों एक कंपनी है शेरो जो कि मरीन प्रोपेलर्स पे ज्यादा काम कर रही है। मरीन प्रोपेलर्स दोस्तों जो आपके बोट्स में यूज होते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों रिसर्च ग्रुप एट MIT वो काम कर रहा है इसी तरीके के प्रोपेलर्स ड्रोन में लगा के। और इससे क्या होगा दोस्तों, ड्रोन जो इतना ज्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी कम होती है, वो भी इंप्रूव हो जाएगी, जिससे कि स्कोप खुलता है आपका आने वाले समय में ड्रोन टैक्सीज के लिए, जिसके अंदर सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होता है उनका फ्लाइट टाइम। तो अगर उनकी एफिशिएंसी 205% हो गई तो जो आज आपका ड्रोन 30 मिनट उड़ पा रहा है, कल को वही ड्रोन आपका 60 मिनट्स तक भी उड़ पाएगा। तो दोस्तों इस प्रोपेलर का एग्जांपल मैं आपको एक साउंड के थ्रू भी दूंगा, जो मैं आपको कह रहा हूं कि इसके अंदर साउंड कम है। तो इसी के लिए मैं आपको दो वीडियो दिखाता हूं, एक में आपका नॉर्मल प्रोपेलर है और एक में आपका टोरॉइडल प्रोपेलर का यूज हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि जो नॉर्मल प्रोपेलर है उसमें साउंड कितना ज्यादा है, और साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इससे जब कम साउंड प्रोड्यूस होता है तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है क्योंकि कम रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अब दोस्तों बात करी जाए प्राइस की, तो जो ये शेरो कंपनी है ये अपना टोरॉइडल प्रोपेलर बेच रही है अप्रोक्सीमेटली $5000 का, जिसकी इंडियन वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली $4,10,000। और वहीं एक नॉर्मल प्रोपेलर आ जाता है आपका केवल $500 का, अप्रोक्सीमेटली 41,000 का। तो दोस्तों इस प्रोपेलर के इतना ज्यादा प्राइस में हाई होने का क्या रीजन है, ये मैंने रिसर्च करी तो मेरे को पता लगा दोस्तों, ये वाले जो प्रोपेलर्स बनते हैं ये बनते हैं आपके CNC मशीन के थ्रू, और वो भी 6
6 एक्सिस कंट्रोल सीएनसी मशीन। तो दोस्तों इस चीज पे कंपनी का कहना है कि जैसे जैसे इसका मास प्रोडक्शन चालू होगा इसकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगी इन कंपैरिजन टू जो अभी ये $5,000 का प्रोपेलर है। तो दोस्तों आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि ये प्रोपेलर की इनोवेशन मेरी जिंदगी में कैसे फर्क लाने वाली है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कोई भी चीज जिस पे आप अभी ये मेरी वीडियो देख रहे हो और जो इंटरनेट जिसके थ्रू आप मेरी वीडियो देख रहे हो उसके अंदर लगा हुआ कंपोनेंट या फिर वो पूरा का पूरा पीस कभी ना कभी एक शिप में रहा होगा, एक शिप से एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट हुआ होगा। तो दोस्तों अगर ये वाले प्रोपेलर बड़े स्केल पे बनते हैं तो जो हमारी कार्गो शिप्स होती हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे हमारे को फास्टर लॉजिस्टिक्स मिलेगा। और जो ये आपके कंपोनेंट्स हैं जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं इनकी कॉस्टिंग में भी ड्रामेटिकली डिक्रीज होगा, क्योंकि दोस्तों शिपिंग इंडस्ट्री एज एन होल 57% जो कॉस्टिंग होती है वो होती है फ्यूल की कॉस्टिंग। और यही नहीं दोस्तों, इन प्रोपेलर्स का यूज हो सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में भी, जो हम अभी पानी से बिजली बनाते हैं। अगर हम वहां पे हाई एफिशिएंसी प्रोपेलर्स लगा देंगे तो हमारी बिजली का बिल भी कम हो सकता है। और अगर एक छोटे लेवल पे इन प्रोपेलर्स की इनोवेशन की बात करी जाए तो जो कंप्यूटर के फैंस होते हैं अगर उसमें इस तरीके के प्रोपेलर्स आ गए तो ऑटोमेटिकली उनमें भी साउंड रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा और एफिशिएंसी, कूलिंग एफिशिएंसी भी हायर होगी। तो दोस्तों जब एफिशिएंसी और इनोवेशन की बात चली रही है तो क्या आपने हमारी वो वाली वीडियो देखी है जो इस साइड में आ रही है, ऐसे सोलर पैनल्स की जो दिखते ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? जानना चाहते हो तो अभी के अभी ये वीडियो देखो और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमेन सिटी।